नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय पत्रकार जी, ये बताइए कि अध्यादेश मामले में जब केजरीवाल की बात यहां नहीं बन रही है तो देखिए यहां पर महासचिव से मिलने पहुंच जाते हैं, सीपीआई के महासचिव से, कॉमरेड डी राजा से मिलने के लिए पहुंच गए हैं केजरीवाल जी, और अब कह रहे हैं ये देखिए अध्यादेश के खिलाफ हमारे साथ सभी पार्टियां खड़े हैं। अब ये बताइए, ऐसे में केजरीवाल ने ये तक बोल दिया है कि सीबीआई ईडी को भाजपा का दूसरा नाम होना चाहिए। और पहले के जमाने में जब सीबीआई ईडी काम करती थी तो लगता था कि हाँ, गलत इंसान की गिरफ्तारी हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सीबीआई ईडी किसी अच्छे काम करने वाले इंसानों की गिरफ्तारी। ये शर्मनाक बातें नहीं है क्या? ऐसे बयानबाजी जनता नहीं इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगी? सर, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि आप ठीक कह रहे हैं कि यही केजरीवाल जो थे और यही कांजी मोदी जी और ये राजा जी, आपको याद होगा इसके पहले जब 2G का घोटाला था मनमोहन सिंह के समय, तो यही केजरीवाल ही नहीं कांजी मोदी जी के लिए कह रहा था इनकी अरेस्टिंग हो, इनको ये किया जाए, इनके साथ ये। इन्होंने यहाँ तक बोला था कि थर्ड डिग्री का यूज़ किया जाए। हाँ। और यही केजरीवाल उसके लिए कहते थे कि इसका स्विस बैंक में अकाउंट है, ये है, 1 करोड़ रुपया डेली डिफेंस मिनिस्टर के रूप में लेता शरद पवार के लिए। यही ये मुलायम सिंह के लिए बहुत गंदे शब्द कहते थे। बिल्कुल। उन्हीं के लड़के से मिलने गए। होता क्या है, पहले क्या होता था कि इंडिया की इकोनॉमी गाय थी, और गाय की यहाँ पूजा इसलिए होती है क्योंकि गाय कभी किसी को मारती नहीं है, पानी में भी पार तक पहुँचा देती है। अगर गाय कोई मारता था, मर जाता था किसी से गाय, तो उसको कई गांवों में जाके भीख मांगनी पड़ती थी। अच्छा। ये हिंदुस्तान का एक वो था, इसलिए भीख मांगते थे गांव में जा करके और रो करके चिल्लाते हुए, ताकि एक मैसेज आता था हमसे एक गलती हो गई है जी। तो उससे एक मैसेज सब जगह जाता था, गाय मारना नहीं, चूँकि इकोनॉमी है, उसी से खेती होती है, उसी से। बिल्कुल यही पोजीशन इनके पास है। जब गौ हत्या को लगता था पाप, इनसे भी आपको बताना इनका आखिरी है। तो कुदरत जो है कराती, किसी को बहुत आसमान तक पहुंचाती है, तो किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचाती है, और फिर पटकती है तो बहुत बुरी तरीके से पटकती है। फिर क्या होती है, अर्श से फर्श में पटक देती है। तो आपको बताना है कि वही पोजीशन इनकी है। इनका एक्चुअली में इन्होंने बहुत अच्छे दिन देख लिए। शीश महल में इतने करोड़ रुपए के, उसमें मैडम मुख्यमंत्री, बाद में पता चला 2 लोग हैं। इन्होंने बहुत अच्छा, अब इनके दिन आ गए हैं, और इनको जगह जगह लास्ट में क्या होता है, आदमी का ये हो जाता है, इतना बुरा वक्त आ जाता है, ये सब जगह माफ़ी मांग रहे हैं, पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भीख जैसी मांग रहे हैं कि हमारा वो, और सब लोग हंस रहे हैं। इनको सबसे तगड़ा जवाब दिया है शेख अब्दुल्ला के लड़के फारूक अब्दुल्ला ने। ठीक है। उसमें जो पेपर उसमें आया, उसमें कुछ ही आया, उन्होंने आगे पीछे कुछ शब्द और इनके लिए बोले। मीडिया ने उस शब्द हटाए हैं, मीडिया ने हटाए हैं जानबूझ करके, कि पहली बार लाइफ में फारूक अब्दुल्ला ने बोला। कुछ भी हो, फारूक अब्दुल्ला भारतीय है, और उसका भारतीयकरण का इस बात का कभी कभी फारूक अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा बोला। उनसे अच्छा कोई राम भजन गाने वाला हिंदुस्तान में अभी भी नहीं है। उन्होंने इनके लिए ऐसे गंदे शब्द बोले कि पूछिए नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कभी भी राज्यपाल या अमित शाह के लिए गंदे शब्द यूज नहीं किए, इनके लिए किए लाइफ में पहली बार। अब क्या है, ये कांजी मोदी के पास गए जिसके लिए कह रहे थे सजा के लिए। अब आप समझ लीजिए इस आदमी का क्या स्तर है। तब ये उन सब के लिए कह रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ है, विपक्ष को साफ सूंघ गया है। हाँ। कि बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े वो पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं, और ये सब उसी के साथ हैं, उसी के साथ। आपको बता रहे अतीक मर गया उसके साथ, मुख्तार अंसारी उनके साथ, जबकि इलाहाबाद का जो मुस्लिम है वो अतीक के विरोध में था। मगर सब नेता वहाँ पे इंटरनल फोन कर रहे हैं, सब जुटे हुए। और महाराष्ट्र तक के पता चला, पहले ओवैसी का बयान आ रहा, उनका आ रहा, इन सब लोगों ने कहा गल। अब हर नेता यही कह रहा है कि वो वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, लिंचिंग हो रही, ये हो रहा है। सब मतलब सब मोदी के खिलाफ है, सब मोदी के खिलाफ। इन लोगों ने पहलवानों को बैठा दिया, ये बैठा दिया, सब मतलब कोई भी आदमी गलत हुआ तो ये साथ है। अब ये जो गए हैं ये सब जगह जाके अब ये कह रहे हैं ईडी और सीबीआई। बिल्कुल। तब तुम उसी ईडी सीबीआई को कह रहे थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गड्ढा किसने खोदा था, ये कांग्रेस ने खोदा था। कांग्रेस ने ये कानून बनाए थे
ईडी का और उसका सीबीआई का उसको ये पावर दिए कि स्टेट वगैरह में कहीं हो। इन्होंने 50 बार इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लागू किया। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम राष्ट्रपति शासन मोदी ने लागू किया है, सबसे। अब इनका कह रहे हैं कि राज्य विरोधी है, हर राज्य में छापे डलवा रहे हैं, हर राज्य के विरोधी। भैया ये छापे यहीं नहीं, वो बीजेपी वाले शासन में भी पड़ रहे हैं जहाँ छापे हैं, उनके भी वो जेल जा रहे हैं जी। कुलदीप सेंगर वो जेल गया, जेल में सड़ गया, आप समझ लीजिए। तो है क्या कि इनको सिर्फ ये है, पता नहीं क्या हो गया कि जितने माफिया पकड़े जा रहे हैं, सबूत पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल। और ये अपने लगे हुए हैं। अब इनके राज्य का जब ये हुआ तो कितना झूठ बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करना है। भारतीय संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार उसमें कोई नियम बना करके और उन लोगों को मानना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब ये क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। सब जगह कह रहे हैं कि आपके राज्य में भी हो सकता, तमिलनाडु में भी हो सकता, पंजाब में भी हो सकता। और ये सर ये भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। ये बोलिए कि ये इतनी बड़ी भविष्यवाणी पहले कैसे कर सकते हैं? देखिए, वो आदमी भविष्यवाणी कर रहा है जिसके खुद सीटें नहीं आ रही। तमिलनाडु में खुद उसकी सीट नहीं आएगी, उससे कह दीजिए वहाँ घूम आए, प्रचार करावे, पूरे भारत में अपने लड़वा ले। यूपी में सब जगह लड़ाए, क्या पोजीशन है, कितने करोड़ रुपया खर्च किया बनारस में, कितना करोड़ रुपया सब जगह खर्च किया। तुमने हर एक को, तुमने उसको हराने में कुमार विश्वास को पूरी ताकत लगा दी, और तुम कह रहे हो एक सीट नहीं आएगी। ये तुमको कहते, आप नोट कर लीजिए कि कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। मैं मिनिमम सीट बता रहा हूँ, 4 सीटें 3 सीटें तमिलनाडु में बीजेपी की कोई नहीं रोक सकता, 2 सीटें केरल में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कोई तिरुवनंतपुरम बीजेपी को मिलेगी इस बार, उस बार भी मिल जाती, मगर चूंकि वहाँ से राहुल गांधी लड़ गए थे। अब तमिलनाडु की पोजीशन आपको बता रहे हैं कि तमिलनाडु में सेंथिल जो गिरफ्तार हुए, उनके बारे में भी कहा इन्होंने। ये जो इन्होंने कहा, ये एक्चुअली में क्यों गए, ये राजा के बारे में बता दें कि राजा के बारे में मैं बल्कि इस पर बैक हो रहा हूँ हल्का सा। मैं ये जानता हूँ जेएनयू पे एक लड़की नारे लगा रही थी, उसके काफ़ी आपत्तिजनक सीन, अब हम नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो नारे लगभग नारे कह करके इस बात को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ। उसका बाप कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जिसे राजा नाम से जाना जाता था, ठीक है, वो लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, पत्रकारों से माफ़ी मांग रहा था कि मेरी लड़की के सीन बचा दो। सब लोगों ने माफ़ कर दिया, और वो आदमी इतने उससे कह रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि इनकी चूंकि वैल्यू नहीं रह गई, कम्युनिस्ट सब जगह ख़त्म हो गए। ये कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल में मारा जा रहा है, परसों कल आज इतना ममता बनर्जी ने मारा, इतना मारा है बुरी तरीके, पूछे नहीं। वहाँ पे इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, वहाँ नहीं निकल रही। आपको बता रहे हैं कि मैं उस फिल्म के पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, मगर एक बात किसी ने गौर नहीं की, जिस बात को मैंने गौर किया, जिस बात से मैं सहमत हूँ, जो फिल्म केरल पे आई, उसमें एक कम्युनिस्ट लीडर के लिए उसकी लड़की ने क्या कहा है, सुन लीजिए, कि पापा आप बहुत बड़े वामपंथी थे, बहुत बड़े अपने को बनते थे, आप किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो नहीं मानते थे, आप अच्छा सो नहीं सकते। जब वो मर रहे होते तो उनके चेहरे में थूक करके गई। अगर सबसे ज़्यादा उससे बोला है तो उस लड़की ने बोला है। उस लड़की का भी हाईलाइट होना है जिसके बाप वो थे, और जो बाद में वहाँ चली गई उसमें सीरिया उस पर। तो आप अगर गौर करेंगे, कम्युनिस्टों ने जो पैटर्न किया है वो कहीं कहीं भारत विरोधी कर दिया है। ठीक है, ठीक है। और आपको बताना है कि सीबीआई ईडी को कहना है, यही लोग कांग्रेस वाले लाए थे, इन्होंने जो गड्ढा खोदा था उसी में ये औंधे मुंह गिरे हैं, अब निकल नहीं पा रहे हैं गड्ढे से, कांग्रेस का खोदा हुआ गड्ढे का। अब ये दोहरा मापदंड है कि उस समय कांग्रेस समय इन सबको जेल के लिए कह रहे थे, अब ये लोग अपराधियों के साथ हैं, चूंकि ये खुद जान रहे हैं सलाखों के पीछे। ये इनकी पर्सनल है, इनकी केजरीवाल अपने पर्सनल के लिए लड़ रहे हैं। कोई सवाल नहीं होता लोअर हायर पार्लियामेंट में जीतने का, ये अपनी वो बनाएंगे। अगर कांग्रेस वगैरह गलती कर गई तो नुकसान कहेंगे, अगर पार्लियामेंट में इसमें बहस हो गई तो केजरीवाल की थोड़ी इज्जत बचेगी
और केजरीवाल सलाखों के पीछे जाने में देर लग सकती है, मगर कांग्रेस बहुत डाउन होगी। ठीक है, तो देखिए ये लगातार केजरीवाल अलग अलग पार्टियों का रुख कर रहे हैं। आज उन्हें डी राजा के साथ देखा गया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तमिलनाडु में कितना ज्यादा समर्थन मिलता है। और सबसे बड़ी बात 21 जून को होने वाली विपक्षी एकता का सम्मेलन, उसमें देखने वाली बात होगी अध्यादेश के मामले में कौन कौन सी वो पार्टी है जो केंद्र सरकार को सपोर्ट करती है और कौन कौन सी पार्टी है जो इसका विरोध करेगी। हालांकि कांग्रेस ने पूरे तरीके से केजरीवाल को दरकिनार कर दिया है। तो बने रहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका डिबेट से जुड़ने के लिए, और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आपकी जो भी राय हो केजरीवाल की राजनीति को लेकर आप कमेंट करके बता सकते हैं।